हाय स्टूडेंट, मैं हूं नीतीश कुमार मिश्रा। आज मैं वर्ग 8 का विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने? विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है 7 चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन चैप्टर? 7 चैप्टर। देखिए क्या है 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर में है कि सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ये तो पहले जान लेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जब भी हम छोटे बच्चे थे तो मम्मी बोलती थी कि हाथ धोकर खाना खाओ, क्योंकि हाथ में बहुत सारा बैक्टीरिया होती है, जीवाणु बहुत सारा मौजूद होते हैं, और हाथ धोने से जीवाणु जो होते हैं वह हट जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद क्या है आपका 7.1 टॉपिक में है। एक पहला टॉपिक है कि माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? तो देखिए, माइक्रोस्कोप, देखिए क्या है माइक्रोस्कोप। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों या नंगी आंखों से ना देखे जाने वाले वस्तुओं को देख पाते हैं। आसानी से क्या करते हैं? देख पाते हैं। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम नहीं देखने वाले सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। इसका तथ्य है कि हम अपनी नंगी आंखों से मिलीमीटर 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को ही देख सकते हैं, जबकि जीवाणु मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग उससे भी क्या होता है? छोटा है। तो सोचिए कि वह 10वें भाग के मिलीमीटर के हमारी नंगी आंख देखता है, और 10वें के हजारवें लाखवें भाग छोटा होता है, तो बुझिए कि वह कीटाणु कितना छोटा होता होगा। जैसे यहाँ पे है, ये जो है पूरा सूक्ष्मदर्शी है। यही है सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से हम क्या जीवाणुओं को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? नेत्रिका। क्या है? नेत्रिका। यहाँ पे हम अपनी आंख से यहाँ पे रखेंगे, और स्टेज बोर्ड पर, अगर स्टेज है, यहाँ पे क्या है? स्टेज है। इस पे अगर किसी भी जीवाणु को यहाँ पे हम रखेंगे तो उसको हम आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, कोरस फोकस भी यहाँ से, और फाइन फोकस भी है, और लाइट प्रकाश भी यहाँ पे होता है। यह हो गया। इसको अपना से बनाने की कोशिश कीजिएगा सूक्ष्मदर्शी को। अब इसके बाद देखते हैं कि सेवन 7.2 है, लेकिन 7.2 पढ़ने से पहले थोड़ा है इसमें और एडजेक्टिव टाइप का, उसको देख लेते हैं। 7.2 पढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का खोज डच के रहने वाले वैज्ञानिक एंटन वान ल्यूवेनहक ने कितना में किया था? 1668 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में? 1668 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाला? डच के रहने वाला। कहाँ का रहने वाला? डच के रहने वाला। एक और है, 1857 में फ्रांस के वैज्ञानिक लुइस पास्चर ने बताया कि किण्वन क्या होता है? सूक्ष्म जीव ईस्ट के कारण ही होता है। 1857 में फ्रांस के वैज्ञानिक लुइस पास्चर ने बताया कि किण्वन सूक्ष्म जीव ईस्ट के कारण ही होता है। किसके कारण सूक्ष्म जीव होते हैं? यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किसके कारण सूक्ष्म जीव बनते हैं, तो ईस्ट के कारण ही होते हैं। किसके कारण? ईस्ट के कारण ही होते हैं।
अब चलते हैं कि कहाँ पे, देखिए सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। देखिए चलते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। दिख रहा है साफ साफ। देखिए सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में ही बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में ही बांटा गया। पहला है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक, और चौथा है शैवाल। क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल है। देखिए लेकिन इस चारों से बाद में भी एक और होता है, उसको भी हमने लिख दिया इसमें। देखिए लेकिन इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न अति सूक्ष्म संरचना वाले जीवा, क्या है? विषाणु। क्या है बुआ? विषाणु भी ये इसका वर्ग है। विषाणु भी एक होता है, जिसको अभी तक इसमें मुख्यतः यह 4 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन यह है, इसको वैज्ञानिक ने सजीव और निर्जीव दोनों ही बताया। कि कोई बताया निर्जीव है, कोई बताया सजीव है। अब देखिए अब क्या है कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? दिखाई दे रहे हो? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवाणु को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्पाइरल जीवाणु। क्या है? स्पाइरल। क्या है? स्पाइरल जीवाणु। और दूसरा है छरनुमा जीवाणु। क्या है दूसरा? छरनुमा जीवाणु। जीवाणु को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्पाइरल जीवाणु और दूसरा छरनुमा जीवाणु। इसी तरह से और है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल। शैवाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। प्रोटोजोआ। यहाँ पे क्या है? प्रोटोजोआ। दिखाई दे रहा होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है? अमीबा। क्या है बुआ? यही है अमीबा। अमीबा। और दूसरा क्या है? पैरामीशियम। क्या है दूसरा? पैरामीशियम। पहला अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण पढ़ लिए। सूक्ष्म जीव अब पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ निवास करता है। सूक्ष्म जीवों का निवास, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि सूक्ष्म जीवों सभी जगहों में पाए जाते हैं। हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर बाहर सभी जगहों सूक्ष्म जीव अत्यंत विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। तो देखिए इसको लिख दिए हैं। देखिए सूक्ष्म जीव हमारे आसपास के सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर बाहर सभी जगहों में भी पाए जाते हैं। सभी जगहों में भी पाए जाते हैं। क्या है? 7.6 में घरेलू उपयोग। क्या है? घरेलू उपयोग। देखिए यहाँ पे घरेलू उपयोग। क्या है? घरेलू उपयोग। हम सभी दूध तथा दूध के बने हुए अनेक सामान या दही, पनीर आदि का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए दही में पाए जाने वाले एक प्रमुख जीवाणु लैक्टोबैसिलस दूध में तेजी से गुणन कर दूध को दही में बदल देता है। दूध से दही बदलना किसके कारण होता है बुआ? तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं विषाणु से कौन सा रोग हो सकता है। विषाणु से कौन सा रोग हो सकता है? तो देखिए विषाणु से एड्स हो सकता है, कोरोना हो सकता है, चेचक हो सकता है,
पोलियो इत्यादि का भी आप शिकार हो सकते हैं। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक, संचारी रोग किसे कहते हैं और गैर संचारी रोग किसे कहते हैं। संचारी रोग किसे कहते हैं और गैर संचारी रोग किसे कहते हैं। तो पहला है क्या, संचारी रोग। देखिए संचारी रोग ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए वे संचारी रोग कहलाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर जो रोग फैल जाए उसे कौन सा रोग कहेंगे बुआ, संचारी रोग कहेंगे। जैसे आपका बीमारी है एड्स फैल जाएगा, कोरोना हो सकता है और हैजा, ये तीनों जो बीमारी है इत्यादि, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से यह रोग संपन्न हो जाएगा। उसके बाद है गैर संचारी रोग। क्या है, गैर संचारी रोग। देखिए ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले वह गैर संचारी रोग कहलाते हैं। जैसे हृदय का रोग हो गया और पेट संबंधी रोग है। हृदय का रोग तथा पेट संबंधित रोग हो सकता है। देखिए एक रोग है क्या, एक टॉपिक है वेक्टर। क्या है, वेक्टर यानी रोगवाहक। रोगवाहक किसे कहते हैं, यहाँ पे है देखिए क्या है, रोगवाहक किसे कहते हैं। तो देखिए मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि सूक्ष्म जीवों जनित रोग के प्रसार इन रोगवाहक की भूमिका होती है। जैसे मलेरिया परजीवी जैसे बीमारी हो सकते हैं, जिसके कारण किसके, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। कौन होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से जहां जहां बैठेगा वहां कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। उसके बाद और है देखिए यहाँ पे, इसको लिख लीजिएगा, डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। क्या है, डेंगू का वायरस, जो डेंगू वायरस फैलाने वाली जो होती है मच्छर, उसका नाम क्या है, मादा एडिस मच्छर है। क्या नाम है बुआ, मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर है। उसके बाद देखिए और है कि हम अपने भोजन को ढककर रखना चाहिए। भोजन पानी को ढककर ही रखना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या जीवाणु भी यानी बैक्टीरिया भी हो सकती है। देखते हैं एक्सरसाइज का बुक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, तो कौन गुणन करता है, विषाणु गुणन करता है। ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं, कौन करता है, विषाणु गुणन करता है। उसके बाद देखिए क्या है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन में दिया है, देखिए ईस्ट है, शैवाल है, तो अभी ना पर हम लोग पढ़े हैं, क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ग में है, मलेरिया रोग का कारण होता है। मलेरिया रोग का कारण होता है। मलेरिया रोग का कारण कौन होता है, प्रोटोजोआ होता है। कौन होता है, प्रोटोजोआ होता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ, किण्वन कहलाता है। पाव रोटी या इडली डोसे में क्या होता है बुआ, किसके कारण यह बदल सकता है, किसके कारण, तो यह किण्वन किसके कारण होता है, तो ईस्ट के कारण। तो ये भी किसके कारण बदलेगा, यानी ईस्ट के कारण ही हो सकता है। अब देखते हैं इधर मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह में
पहला क्या है, राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम। तो राइजोबियम किससे हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के। मीडियम किससे हो जाएगा, मलेरिया से हो जाएगा। अच्छा, दूध से दही जमना किसके कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण हो जाएगा। किण्वन किससे होता है बुआ, किण्वन से, किण्वन जंतु रोग, सिरका। क्या हो जाए, किण्वन से, किण्वन से सिरका का निर्माण होता है। किण्वन से सिरका ही नहीं, और एंथ्रेक्स जंतु रोग है। क्या है, जंतु रोग, एंथ्रेक्स। यहाँ पे देख दिए एंथ्रेक्स। अब देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, फर्स्ट में हमने लिख दिया था कि हमको क्यों जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए क्यों जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे है कि क्योंकि सिर्फ जोड़ देना इसके पहले हो जाएगा। क्योंकि हम अपनी नंगी आंखों से 10वें भाग के बराबर तक की वस्तु को ही देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें, लाखवें या उससे भी क्या होता है बुआ, छोटा होता है, उससे भी छोटा। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे। क्या है बुआ, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे, क्योंकि सूक्ष्म जीव के कारण हम दही, पनीर, पावरोटी, इडली, डोसे इत्यादि खा पाते हैं, तथा दवाई बनाने, रोग प्रतिरोधक टीका बनाने, मिट्टी की उर्वरता बनाने की, पर्यावरण की सफाई आदि किसके कारण ही करते हैं, सूक्ष्म जीवों में यानी मित्रता के कारण करते हैं। किसके कारण, मित्रता के कारण ही करते हैं। भी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए यह हमारे परम मित्र हुए। क्या हुए, यह हमारे परम मित्र हुए। यह क्या हुए, हमारे परम मित्र हुए। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदा का आयतन क्यों बढ़ जाता है। मैदा का आयतन क्यों बढ़ जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों ईस्ट अपना किण्वन करते हैं, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों ईस्ट अपना किण्वन करते हैं, जिससे इसका आयतन क्या होता है बुआ, बढ़ जाता है। क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानिकारक हानियों का विवरण करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दीजिए। देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नलिखित हानियां होती है। पहला है, यह मानव में बहुत सारे रोग का कारण, जैसे पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया इत्यादि से भी हो सकता है। दूसरा है, यह पेड़ पौधों में भी होने वाले बहुत रोग का कारण है, जैसे गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग। एक और है, जो यह जानवरों में होने वाले बहुत सारे रोगों का कारण है, जैसे एंथ्रेक्स, खुर, मुंहपक्का इत्यादि। अब देखते हैं कि
क्या है अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र दिया हुआ है। नाइट्रोजन चक्र, देखिए यहाँ पे यह दिया गया है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। इसको अपना से लिखने की कोशिश कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।